Hello students, now welcome to Reshmi Singh classes. Today's topic is rulers and buildings. In the previous part we have studied about the construction of temples, mosques and tanks and why were temples targeted. ये हमने last part में complete कर दिया. In this part we are going to study about the construction of gardens, tombs and forts. और इस समय तक medieval time में मुगल पीरियड स्टार्ट हो गया था एंड अंडर द मुगल्स द आर्किटेक्चर आर्ट एंड लिटरेचर became very complex. It means it became quite diversified and improved. And what was the reason behind it? The reason behind it was the all Mughal rulers, Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, all were interested in literature, art and architecture. तो इस वजह से मुगल टाइम में जो आर्किटेक्चर था, लिटरेचर था, आर्ट था, वो बहुत कॉम्प्लेक्स और इम्प्रूव्ड हो गया था. एंड गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स वो बनने स्टार्ट हो गए थे. एंड हमें कैसे पता चलेगा? बिकॉज बाबर वॉज द फाउंडर मेंबर या फाउंडर रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर. ही हैज़ रिटन इन हिज ऑटोबायोग्राफी. इसने क्या लिखा है? ही डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्ड एनक्लोजर्स and divided into 4 quarters by artificial channels. इसके अंदर बाबर ने अपना इंटरेस्ट शो किया है इन कंस्ट्रक्टिंग द गार्डन्स. एंड गार्डन्स कैसे? रेक्टेंगुलर वॉल्ड एनक्लोजर्स मीन्स नाउ लुक एट द बोर्ड लाइक दिस. रेक्टेंगुलर एनक्लोजर हो गया, ठीक है. वॉल्ड एनक्लोजर डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स एंड 4 क्वार्टर्स में डिवाइड and divided into 4 quarters by artificial channels. And this is the artificial channel जहाँ पे पानी बहता था. Clear? First, second, third and fourth. These are the 4 gardens enclosed by this wall and बीच में artificial channels. समझ में आया? तो जो बाबर था उसने सबसे पहले ये 4 बाग, क्योंकि ये 4 में डिवाइडेड है, सो दिस इज नोन एज द 4 बाग. क्लियर? समझ में आया? तो अकबर वॉज इंटरेस्टेड इन लेइंग आउट द गार्डन्स. और उसके बाद आता है हुमायूं, क्योंकि हुमायूं के बारे में हमने क्या पढ़ा है? He was defeated by the Sher Shah Suri and after a long time with the help of Safavid rulers he recaptured again the Delhi throne. तो उसको कुछ टाइम नहीं मिला कुछ भी कंस्ट्रक्शन का, because very next year he died because of an accident. एक एक्सीडेंट में वो गिर गया और उसकी डेथ हो गई. तो हुमायूं ने कुछ नहीं किया. एंड अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां. अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा है. एंड जहांगीर्स कंट्रीब्यूशन इज इन आर्ट, डांस एंड म्यूजिक. एंड शाहजहां का जो रेन है दैट इज़ नोन एज द आर्किटेक्चर. बहुत सारा डिफरेंट आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां. क्लियर? एंड 4 बाग जो इनिशिएट किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द बाबर, it was taken by the Akbar, Jahangir and Shah Jahan. The construction by Akbar, Jahangir and Shah Jahan in Kashmir, Agra and Delhi. कश्मीर, आगरा और दिल्ली में अकबर ने और शाहजहां ने ये 4 बाग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया. ये 4 बाग का कंस्ट्रक्शन, बेसिक कंस्ट्रक्शन इज दिस. एंड दिस कंस्ट्रक्शन जहाँ पे एक टॉम्ब बनाया हुआ है, हुमायूंस टॉम्ब, इट इज सराउंडेड बाय 4 बाग. ये दिल्ली में है हुमायूंस टॉम्ब एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर. मीन्स अकबर ने अपने फादर हुमायूं की याद में ये टॉम्ब बनवाया था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉम्ब? टॉम्ब इज नोन एज द मकबरा, जहाँ पे उनको दफनाया जाता है. तो ये प्लेस है जहाँ पे उनकी ग्रेव है. and it was surrounded by these gardens, four gardens. These are known as the Chahar Bagh garden, and this
is constructed by the Akbar, but supervised by the mother of Akbar. अकबर की जो मदर थी हमीदा बानो, उनकी देख रेख में ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ. एंड दिस शालीमार गार्डन विच इज़ वेरी पॉपुलर, जो शालीमार गार्डन कश्मीर में है, एंड दीज गार्डन्स वो कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहाँ. इनको टेरेस गार्डन भी कहते हैं. ये देखिए, एंड दीज आर द वाटर चैनल्स. दीज आर सराउंडेड बाय दिस एनक्लोजर डिवाइडेड इनटू 4 गार्डन्स. ये 4 गार्डन्स हो गए आपके, 1 2 3 4 गार्डन्स, एंड दीज आर द वाटर चैनल्स. So this is known as the Char Bagh, which was introduced by the Babur. Clear? Now come here. There were several important architectural innovation during Akbar's reign. अकबर की रेन में गार्डन्स के अलावा और भी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया गया. फॉर एग्जाम्पल, इट टर्न्स टू द टॉम. इन्होंने टॉम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, जो मैंने आपको हुमायूंस टॉम ये बताया है. एंड he took inspiration from तिमूर्स टॉम, और उन्होंने जो इंस्पिरेशन लिया अकबर ने तिमूर्स टॉम. अब हम एक बार थोड़ा सा पीछे जाते हैं. मुगल एम्पायर जब हमने पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था द मुगल्स वॉज द डिसेंडेंट्स ऑफ 2. One is Chinggis Khan and second is Timur. Means from father's side they were the descendants of Timur, और मदर्स की साइड से from Chinggis Khan. तो अकबर took the inspiration from तिमूर्स टॉम विच वॉज इन उज्बेकिस्तान, जो सेंट्रल एशिया में उधर पड़ती है. वहाँ से उन्होंने एक इंस्पिरेशन लिया, क्योंकि जो तिमूर की टॉम थी उसमें 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी. एक तो सेंट्रल डोम एंड अ बिग एंड टॉल गेट. तो ये जो हुमायूं की टॉम बनाई, उससे इंस्पायर्ड होके ये इन्होंने एक क्या लिया, डोम, सेंट्रल डोम. इंस्पिरेशन कहाँ से लिया? तिमूर से. एंड दिस इज अ गेट, एंड दिस गेट इज नोन एज पिश्ताक, टॉल एंड बिग गेट. ठीक है. एंड दिस हुमायूंस टॉम प्लेस्ड इन ह्यूज चारबाग. ये मैंने आपको यहाँ बताया. दिस इज द टॉम ऑफ हुमायूं एंड इट इज प्लेस्ड इन दिस सराउंडेड बाय चारबाग, जो इस चारबाग के बीच में इनकी टॉम है. दिस इज द रफ डायग्राम ऑफ हुमायूंस टॉम. क्लियर? प्लेस्ड इन ह्यूज चारबाग. सेंट्रल हॉल इज सराउंडेड बाय 8 रूम्स. जो सेंट्रल हॉल है जहाँ पे उनकी ग्रेव है, दैट वॉज सराउंडेड बाय 8 रूम्स. जैसे सपोज दिस इज द ग्रेव और ये 8 रूम्स हैं. दिस सेंट्रल हॉल जो है आपका, जहाँ पे ग्रेव है, सराउंडेड बाय 8 रूम्स नोन एज 8 पैराडाइज. मतलब इस्लाम में माना जाता है जन्नत में जाने के ये 8 दरवाजे हैं. तो ये जो टॉम है, ये जो सेंट्रल जहाँ पे ग्रेव है, इट इज सराउंडेड बाय 8 रूम्स एंड नोन एज 8 पैराडाइज. हिस्ट बिस्ट भी इसको कहा जाता है. और ये पूरी की पूरी इज एनक्लोज्ड बाय द गार्डन्स. यहाँ पे चारों तरफ गार्डन्स हैं. एंड कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर. एंड बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन. ये जो पूरी बिल्डिंग बनाई गई है रेड सैंडस्टोन से बनाई गई है. हुमायूंस टॉम, क्लियर, रेड सैंडस्टोन एज्ड विद मार्बल. और जो इसकी एज है, दिस इज कंस्ट्रक्टेड बाय मार्बल, जो मार्बल से बनाई गई है. तो आपको समझ में आया बेटा? दिस टॉम इज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर. अकबर ने बनाना शुरू किया, बट सुपरवाइज बाय द हमीदा बानो. एंड हमीदा बानो वॉज द मदर ऑफ अकबर. उसकी सारी देख रेख सुपरविजन किसका होता था? हमीदा बानो बेगम का होता था. और ये कंस्ट्रक्ट किसने किया था? अकबर ने. क्लियर? तो अब आपको गार्डन्स एंड टॉम्स के बारे में आज मैंने आपको समझाया. एंड फोर्ट्स, और ड्यूरिंग द मुगल पीरियड सम फोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल रूलर्स.
फॉर एग्जाम्पल रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट। लेकिन हम ये फोर्ट्स वाला जो पार्ट है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इसको गार्डन्स एंड टोम्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वैसे बहुत इजी, आपको समझ में आ गया होगा। दिस गार्डन्स का जो फिनोमिना था, इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द बाबर। He described his interest in laying out formal gardens placed within rectangular enclosure, walled enclosures and divided into 4 quarters by artificial channels. 4 क्वार्टर में सिमेट्रिकल जो साइज में डिवाइड किया गया है और ये बीच में वाटर चैनल्स होते थे। क्लियर? एंड क्यों हम कह रहे हैं कि मुगल पीरियड जो था उस समय आर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कह दो, डांस, म्यूजिक, आर्किटेक्चर बहुत एक हाई लेवल पे था। क्यों था? बिकॉज ऑल द रूलर्स वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स। जैसे अकबर एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्टेड था, जहांगीर आर्ट, डांस, म्यूजिक एंड जस्टिस, एंड शाहजहां जो था आर्किटेक्चर, उसमें इंटरेस्टेड था। तो इस पूरे मुगल पीरियड में ये सब चीज़ें बिल्कुल हाई लेवल पे थी। दिस इज द चारबाग कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर, जहांगीर, शाहजहां इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली। ये उसका लेआउट मैप है। एंड इसके अलावा चारबाग के अलावा टोम्स का भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। एंड सबसे पहले जो टोम बनाया गया दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर, जो उसने अपने फादर के लिए बनाया था, बट इट वाज सुपरवाइज बाय हमीदा बानो बेगम, जो हुमायूं की वाइफ थी। सबसे इंटरेस्टिंग वाला जो इसके अंदर है, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय रेड सैंडस्टोन और जो एज्ड बाय मार्बल। एंड द सेंट्रल थिंग वेयर द ग्रेव ऑफ हुमायूं, इट वॉज सराउंडेड बाय 8 रूम्स नोन एज 8 पैराडाइज। क्लियर? तो अभी हम इतना ही करेंगे, इसके बाद फोर्ट्स हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर बेटा आपको समझ में आया है then like and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.